सभी दोस्तों से मेरा नमस्कार। मैं दिल बहादुर इलाहाबादी उत्तर प्रदेश इंडिया से। मैं अपने यूट्यूब चैनल बहादुर 4246 पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इंटरनेट के बारे में जानकारी दूंगा, जो इंटरनेट सर्च करने का नया तरीका है। तकनीकी की दुनिया का इंटरनेट से किसी भी जानकारी तक पहुंचने की आसान राह है। सर्च इंजन दशकों से हम इसके 10 ब्लू लिंक्स के जरिए अपने लिए सही और प्रशासनिक सूचनाओं को खोजते रहते हैं। पर जेनरेटिव एआई ने अब सर्च करने का नया तरीका दे दिया है। पारंपरिक सर्च से यह कितना अलग और उपयोगी है, टेबल टिप्स लेकर वजन कम करने का तरीका जानने तक हम गूगल की शरण में पहुंचते हैं। किसी वेबसाइट, फेसबुक या यूट्यूब पर लॉग इन के लिए भी यहाँ कुछ शब्दों का हिंट भी देना होता है। आज का मौसम कैसा है जैसे सवाल भी बोलकर गूगल से ही पूछ लेते हैं। दरअसल हर इंटरनेट यूजर के लिए ये बातें आज बहुत ही सामान्य है। पर खास बात यह है कि अब 10 ब्लू लिंक्स पर हमारी निर्भरता कम होने लगी है। आज कई सारे जनरेटिव एआई सर्च टूल्स केवल लिंक्स देने के बजाय बाकायदा जवाब लिखकर देने लगे हैं। एडी के अनुसार एआई सर्च एक महत्वपूर्ण ट्रैफिक चैनल बन गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2023 से 2024 के बीच त्योहारों के सीजन में एआई सर्च रेफरल में 1300% की वृद्धि हुई है। हालांकि एआई सर्च अभी प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन पारंपरिक सर्च गूगल या बिंग आदि के बजाय यहाँ यूजर्स 8% अधिक ठहरते हैं और विभिन्न वेब पेज पर 12% अधिक ब्राउज करते हैं। इससे स्पष्ट है कि एआई टूल्स यूजर को कहीं अधिक प्रासंगिक वेब पेजों पर डायरेक्ट करते हैं। दोस्तों, एआई सर्च की लोकप्रियता के कारण एआई के सर्च का अभी तक अनुभव यही है कि यहाँ आए अपनी जरूरतों के हिसाब से एआई टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट की मानो तो एआई टूल्स का प्रयोग करने वालों में 39% लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, 55% लोग शोध कार्यों और 47% लोग खरीदारी सुझाव के लिए एआई सर्च के प्रयोग करते हैं। बीते नवंबर में चैट जीपीटी सर्च के जरिए ओपन एआई ने इंटरनेट सर्च मार्केट में एंट्री की है। इसके अलावा हरलेक्सिक एआई भी जेएनएआई सर्च सर्विस उपलब्ध करा रहा है। वहीं एआई ओवरव्यूज के माध्यम से गूगल और ऑगमेंटेड सर्च सुविधाओं के साथ माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी एआई सर्च की सुविधा दे रहे हैं। एआई के बढ़ते आकर्षण के बीच पेटा भी इस दिशा में अब तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, क्या है जेएनएआई सर्च इंजन? यह सर्च इंजन
तकनीक की दुनिया में निस्संदेह बड़ी तरक्की है, जो पारंपरिक सर्च इंजन की तुलना में एलएलएम का प्रयोग करके अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया देता है। यानी कीवर्ड तक सीमित रहकर केवल रिसोर्सेज के लिंक देने की बजाय यह यूजर्स की सामान्य भाषा को समझकर सीधा उत्तर देता है। यहाँ तक कि यह उत्तर की व्याख्या और स्पष्टीकरण देने में भी सक्षम है। सबसे खास बात, व्यापक प्रतिक्रिया देने से पहले यह कई सारे स्रोतों से जानकारियों का एकत्र करता है। यहाँ आप किसी भी टॉपिक या प्रश्न को लेकर फॉलो अप भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या अंतर है पारंपरिक और जेएनआई सर्च में? मतलब क्या अंतर है पारंपरिक और जेएनएआई सर्च में? पहले पारंपरिक सर्च इंजन को समझते तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बिंग आदि प्रासंगिक सोर्सेज के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए ऑटोमेटेड वेब कॉलर्स एवं वेब कंटेंट के लिए इंटरनेट को स्कैन करते हैं। इसके बाद ये पेज के लिए हिस्टोरिकल एलिमेंट जैसे टाइटल, टैग, मेटा, डिस्क्रिप्शन, होल्डिंग और बॉडी टेक्स्ट के एनालिसिस पर पेज का लिंक निकालकर उसकी इंडेक्सिंग करते हैं। सर्च इंजन के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के जरिए वेब पेजों की रैंकिंग होती है। यही जेएनएआई सर्च की बात करें तो कीवर्ड के बजाय सामान्य, यह बोल भाषा की भाषा में सवालों का जवाब देने के लिए टेक्नाइजेशन और कीफ्रेज आइडेंटिफिकेशन उपयोग करते हैं। वो प्री-टेस्ट एलएलएम और अपडेट रियल टाइम वेब कॉलिंग के आधार पर यूजर के सवालों का जवाब देते हैं। इस तरह की जनरेट रिस्पांस में यूजर के उद्देश्य का भी ध्यान रखा जाता है, जिसमें जवाब अधिक सटीक प्रोसेसिंग बनता है। फीडबैक लगातार लर्निंग के कारण एआई सर्च इंजन की क्षमता बढ़ती जाती है। दोस्तों, एआई सर्च में निजी डाटा का लेकर गंभीरता जरूरी है। एआई हमारी सर्च करने और सूचनाओं को प्राप्त करने के तरीका बदल रहा है। ये तीव्र स्मार्ट बन रहा है। यह हमारी अपेक्षाओं का अनुभव भी लगा लेता है। पर्सनलाइज होने के साथ एआई संवेदनशील डाटा पर निर्भरता भी बढ़ेगी। अक्सर लोग बिना समझे अपने निजी डाटा का एआई के साथ साझा कर बैठते हैं। ऐसे में सवाल है कि इंटेलिजेंट
सिस्टम के मजबूत होने के साथ हम एक अपनी निजता को लेकर गंभीर हैं। तकनीकी सशक्त बनाती है, पर इसमें अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। एआई भविष्य स्मार्ट एल्गोरिदम ही नहीं है, बल्कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और लोगों का हित भी आवश्यक है। दोस्तों, एआई सर्च में सुधार, अधिक पर्सनलाइज्ड रिजल्ट। एआई समय के साथ यूजर की प्राथमिकताओं और बर्ताव के ध्यान रखकर उत्तर देने में सक्षम होते हैं। मल्टीमीडिया सर्च, टेक्स्ट, इमेज, वायरल और वीडियो सर्च क्षमताओं के जूझने के साथ एआई सर्च इंजन की ताकत लगातार बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जेएनआई सर्च लेकर सवाल, अनेक सुविधाओं और खूबियां होने के बावजूद जनरेटिव एआई टूल्स पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। गूगल एआई ओवरव्यू द्वारा दिए गए जवाब में अनेक खामियां उजागर हो चुकी हैं। इस तरह सर्च चैटबॉट परप्लेक्सिटी की भी सवालों में घिर चुका है। इस पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लग चुके हैं। हालांकि वक्त दोनों से ही सीख लेते हुए ओपन एआई ने चैट जीपीटी सर्च में काफी सुधार किया है। फिर भी एआई सर्च से मिलने वाले जवाब को लेकर हमें अपने स्तर पर सतर्कता और समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। दोस्तों, कैसे उपयोग करें चैट जीपीटी सर्च। अगर आप गूगल सर्च के बजाय चैट जीपीटी सर्च का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रोम एक्सटेंशन https alpha googles, com detail chat gpt search egcfepkfckgl bgocyanmcdij cgld pli 1 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए ओमनी बॉक्स में अपनी क्वेरी का डालना होगा। फिर चैट जीपीटी 4o मॉडल अपडेट जानकारियां आपसे साझा करेगा। यह उपयोगी और गूगल सर्च का अभी अलग ही मॉडल है। दोस्तों, 80% भारतीय उपभोक्ता चैटबॉट की प्रतिक्रिया पर निर्भर हैं। एआई सर्च
एआई अब भारतीय उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की जिंदगी की प्रभावित कर रहा है। एआई प्लेटफॉर्म सर्विस नाउ के अनुसार 80% भारतीय उपभोक्ता शिकायतों की स्थिति जानने, उत्पादों की सिफारिशों प्राप्त करने और सेल्फ हेल्प गाइड के लिए एआई चैटबॉट का उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर 6 में से 5 व्यक्ति एआई टूल्स की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। हालांकि ग्राहक सेवा में प्रतीक्षा समय कम नहीं हुआ है। भारतीय उपभोक्ताओं ने पिछले वर्ष 15 अरब घंटे काल भारतीय उपभोक्ताओं ने पिछले वर्ष 15 अरब घंटे काल होल्ड पर बिताए। 15 अरब घंटे काल होल्ड पर बिताए। स्पष्ट है कि एआई क्षमताओं का पूरा लाभ अभी तक नहीं उठाया जा सका है। दोस्तों, किस तरह बन रहा है उपयोगी? खाने पीने के सुझाव के लिए 82% और निवेश विकल्पों के जानने के लिए 78% लोग एआई का प्रयोग करने लगे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि कंपनियां सप्ताह में केवल एक दिन ग्राहक की समस्याओं को हल करने में सर्च करती हैं, जबकि शेष 4 दिन ये टीम प्रतिक्रियाएं लेने, प्रशासनिक कार्यों, प्रमोशनल ऑफर्स, प्रशिक्षण और ब्रेक में सर्च कर देती हैं। 82% ग्राहकों का मानना है कि नए एआई टूल्स से ग्राहक सेवा की अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग्राहक सेवा धीमी या संतोषजनक नहीं होने के कारण 89% ग्राहक ब्रांड बदलने का फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा 84% ग्राहक खराब सेवा अनुभव के कारण इंटरनेट, मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, गूगल अकाउंट टैग टिप्स साइन इन से जोखिम। अगर आप अलग अलग डिवाइस सेज में अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करते हैं, तो इसका मतलब है कि विभिन्न तरह के वेबसाइट और ऐप्स के अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन का इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब जानकारी दे रहे हैं। यह स्वाभाविक तौर पर जोखिम भरा हो सकता है। अपनी निजता को सुरक्षित रखने और किसी समस्या से बचने के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों 5 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद इंटरनेट पर सर्च
करते हैं सर। दोस्तों मैं फिर आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल बहादुर 4246 पर। आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। 5 सेकंड ब्रेक के बाद फिर मैं आ गया हूं। दोस्तों हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट ही प्रयोग करें। अपने गूगल अकाउंट को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप हमेशा विश्वसनीय पोर्टल भी लॉग इन करें। सुरक्षा के मामले में भरोसेमंद वेबसाइट या ऐप्स में आपका गूगल अकाउंट सुरक्षित रहता है। अगर किसी पोर्टल या ऐप्स को नियमित अपडेट नहीं मिल रहे हैं तो आपको संवेदनशील जानकारियां दांव पर लग सकती हैं। दोस्तों एक से अधिक गूगल अकाउंट बनाएं। अपने निजी प्रयोग में लाए जाने वाले गूगल अकाउंट में किसी वेबसाइट या ऐप्स में लॉग इन करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि एक से अधिक गूगल अकाउंट बनाएं और फिर उसमें साइन इन करें। यदि आवश्यक है तो आप कई प्रोफाइलों के साथ साइन अप करने के बाद डिफॉल्ट गूगल अकाउंट बदल सकते हैं। दोस्तों एक्सेस हटाएं। अगर आप किसी ऐप सर्विस का लंबे समय से प्रयोग नहीं कर रहे हैं या अपडेट नहीं मिल रहा है तो बेहतर होगा कि उसे अपने गूगल अकाउंट के एक्सेस डिसेबल कर दें, मतलब डिलीट कर दें। इसके लिए आपको गूगल अकाउंट के सेटिंग में जाना होगा, फिर सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी ऐप्स और सर्विस के कनेक्शन को चुनो। इसके बाद जिन ऐप या वेबसाइट के अकाउंट रोकना चाहते हैं उसे हटा दें। दोस्तों फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करें। अपने गूगल अकाउंट के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग करना चाहिए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन के लिए आप पासवर्ड मैनेजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। आज कई सारे पासवर्ड जनरेशन टूल्स पासवर्ड बिटवार्डन आदि उपलब्ध हैं जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।
सॉरी दोस्तों, iOS 18.4 में मिलेंगे नए फीचर्स। टेक अपडेट, आईफोन यूजर के लिए एप्पल iOS 18.4 अपडेट ला रहा है, जिसे अप्रैल की शुरुआत में जारी किए जाने की उम्मीद है। अपडेट में कई छोटे लेकिन उपयोगी फीचर जोड़े गए हैं, जिसमें आईफोन का उपयोग आसान और सुविधाजनक होगा। हालांकि इस अपडेट में सीरी की नई एआई फीचर शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बेहतरीन सुधार देखने को मिलेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आंख में दिक्कत हो गई। दोस्तों, गेस्ट मोड कंट्रोल, अगर विजन प्रो का उपयोग करते हैं तो iOS 18.4 आपके लिए भी बेहतर अनुभव लेकर आ रहा है। अब आईफोन पर एक विजन प्रो ऐप मिलेगा, जिसमें जिसमें यूजर विजन प्रो को कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति विजन प्रो पहन रहा है तो आईफोन पर एक एक पॉप अप आएगा, जिसमें यूजर तय कर सकते हैं कि कौन से एप्स देख सकता है। दोस्तों, एंड्रॉइड म्यूजिक, अब iOS 18.4 में एम्बिएंट म्यूजिक फीचर जोड़ा गया है, जिसमें बैकग्राउंड साउंड सुनने के लिए अब थर्ड पार्टी ऐप का जरूरत नहीं होगी। कंट्रोल सेंटर में इस फीचर का टॉगल है, जिसमें 4 अलग अलग साउंड कैटेगरी में से चुन सकते हैं। इसलिए चिल और प्रोडक्टिव वेल बीइंग इसमें से कोई भी सेलेक्ट करने पर उस मूड के अनुसार म्यूजिक प्ले होगा। कंट्रोल सेंटर में इसे सिर्फ चालू या बंद किया जा सकता है, लेकिन गाने स्किप करने या उनका नाम देखने के लिए डायनामिक आइलैंड या नाउ प्लेइंग विजेट का उपयोग किया जा सकता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आंख में दिक्कत है।
दोस्तों प्रायोरिटी नोटिफिकेशन iOS 18.4 प्रायोरिटी नोटिफिकेशन फीचर जोड़ा गया है, जो सबसे जरूरी नोटिफिकेशन का लॉक स्क्रीन पर दिखाया। एप्पल इंटेलिजेंस का AI सिस्टम यह तय करेगा कि कौन से नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि आपको कोई डिलीवरी मिलने वाली है, कोई जरूरी मीटिंग का रिमाइंडर है या किसी मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी है, तो ये नोटिफिकेशन सबसे ऊपर दिखेंगे। इस फीचर का आप सभी एप्स के लिए इनेबल कर सकते हैं या किसी खास ऐप के लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर इसे अपनी जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है। दोस्तों ऐप स्टोर डाउनलोड्स iOS 18.4 में अब ऐप डाउनलोड करना और मैनेज करना काफी आसान हो गया है। यूजर ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड किए जा रहे हैं ऐप्स के प्यार कर सकते हैं। पहले यह फीचर केवल होम स्क्रीन पर ऐप आइकन को दबाकर उपलब्ध था। अब ऐप स्टोर में किसी भी ऐप के रिव्यू को एक संक्षिप्त रूप में देखने का भी विकल्प जोड़ा गया है, जिसमें यूजर किसी ऐप के बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों नए इमोजी एप्पल हर नए iOS अपडेट में कुछ नए इमोजी जोड़ता है। इस बार भी 7 नए इमोजी आएंगे, जिनमें बैग्स अंडर आईज, थका हुआ चेहरा, फिंगरप्रिंट, लिक्लोसेंट्री, पत्ते रहित पेड़, रूट वेरिएशन, गाजर मूली आदि, हाथ सक फावड़ा और सिलेटर रैंप का छोटा जैसे इमोजी शामिल है। यह नए इमोजी में चैटिंग और मजेदार बनाए हैं। दोस्तों विजुअल इंटेलिजेंस आईफोन 15 प्रो यूजर को iOS 18.4 में एक नया विजुअल इंटेलिजेंस जैसा फीचर मिलेगा। यह AI आधारित कैमरा टूल है, जो तस्वीरों में मौजूद ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, QR कोड, प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों का पहचान सकता है। इस फीचर को आप कंट्रोल सेंटर में एप्पल इंटेलिजेंस सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही एक्शन बटन में भी इसे सीधे लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों यह अपडेट कब आएगा? iOS 18.4 फिलहाल बीटा 4 स्टेज में है और इसे अप्रैल 2025 की शुरुआत में iPad
आईपैड ओएस 18.4 और मैक ओएस सिक्योर 15-15.4 के साथ जारी किया जाएगा। यह अपडेट आईफोन यूजर के लिए कई नए उपयोगी फीचर्स लेकर आएगा, जिसमें उनका अनुभव और भी बेहतर होगा। दोस्तों, यह है आईफोन नए फीचर। इंटरनेट से सर्च करने का नया तरीका है। ये लॉन्च होगा iOS 18.4 फिलहाल बीटा 4 स्टेज में है और इसे अप्रैल 2025 की शुरुआत में आईपैड iOS 18.4 और मैक ओएस सिक्वोया 15.4 के साथ जारी किया जाएगा। यह अपडेट आईफोन यूजर के लिए कई नए और उपयोगी फीचर से लेकर आएगा, जिसमें उनका अनुभव और भी बेहतर होगा। यह है दोस्तों इंटरनेट की दुनिया। ये आपको नए तरीके से सर्च करना पड़ेगा, जो अधिक आईफोन के लिए। तब तक दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल बहादुर 4246 पर आपका स्वागत करते हैं। फिर आऊंगा एक नई जानकारी लेके फिर अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार।